नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो न्यूज़ और मैं हूं आपका सदाबहार दोस्त गजेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, हम हमेशा जो घटनाक्रम होते हैं उस पे निर्विवाद रूप से बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और जो हमारी कथनी है वो हम करते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आज का जो विषय है, कल हमने बात की थी, जो एक छात्रा है नाबालिग, उसके साथ जो एक उसके ही एक शिक्षक द्वारा जो दुष्कर्म किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा यहाँ पहले भी हुआ है और हर बार जो कुकर्मी होता है उसे कोई सजा नहीं होती, वो बाइज्जत बरी हो जाता है और ले दे के मामले रफा दफा होते हैं। तो हमने अपने जब कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जब यहाँ की आम जनता, जब कभी कर्नाटक में कोई पशु डॉक्टर पे अत्याचार होता है तो यहाँ की जनता जन आंदोलन करती है। हैदराबाद में कोई फांसी लगाता है, यहाँ की जनता जन आंदोलन करती है। हाथरस में किसी दलित बालिका के साथ अपराध होता है तो यहाँ की जनता आंदोलन करती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुरोला की बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहाँ की जनता सो रही है, इंतजार कर रही है, जैसे कि कोई क्रिकेट मैच देख रहा हो, ऐसा इंतजार कर रही है कि क्या होता है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है या नहीं करती है। सवाल यह है कि जनता इस तरह से सो गई, इस तरह से सो गई, एक बालिका के साथ दुष्कर्म हो गया लेकिन हमारी आत्मा सो रही है। हम ये अंदर से झकझोर देने वाली घटना है। अब मैं ये बताऊं, ये पूरा घटनाक्रम जो हमें पता लगा वो क्या हुआ इस बालिका के साथ, इसको किस तरह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो अस्पताल पहुंचाने जो इस बालिका को जिस व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचाया, ये वही शिक्षक था जिस जिस पे आरोप है कि इसने इसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये बालिका को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये हमारे सुनने में आया कि ये पूरा घटनाक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा था, कोई एक दिन की घटना नहीं थी। बालिका को ये इस शिक्षक के दबाव में थी और ये शिक्षक नहीं, एक भक्षक के रूप में था। ये ऐसा भक्षक था जिसने अपनी ही शिष्य का भक्षण किया। तो ऐसे शिक्षक को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और जैसे अन्य राज्यों में हुआ है इस तरह के बलात्कारियों के साथ, वही वही सजा इसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ की कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि बहुत समय लगता है और बहुत समय बाद बहुत कुछ बदल जाता है, गवाह बदल जाते हैं और जो जिन पे जिनके साथ ऐसा दुराचार हुआ वो भी बदल जाते हैं। तो शायद क्योंकि ये था कि राजनीतिक दबाव भी पड़ रहा था इसमें पूरा है, उसके जो लड़की की जो बालिका है उसके परिजनों ने भी यही कहा है कि ये दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर और हमारी सुनी नहीं जा रही है कहीं पे। तो जो ये मामला था ये बहुत लंबे समय से चल रहा था और ये जो भक्षक है, ये शिक्षक, इसको काफी समय से, और ये सुनने में आया कि इसने वो जो भ्रूण पल रहा था उस अबोध बालिका के पेट में, उसको बाहर निकालने के लिए इसने एक साथ उसे कई ज़्यादा मेडिसिन दी है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसको इसने अस्पताल पहुंचाया जहां से ये भाग खड़ा हुआ। तो ये इस तरह का ये जो कुकर्मी शिक्षक है, ये इसलिए हमने ये कहा था कि इसका डीएनए सैंपल लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर डीएनए सैंपल नहीं लिया जाएगा तो इस अपराधी को सजा मिलनी बहुत कठिन होगी, ये हम कह रहे हैं, नहीं तो ये सबूतों के अभाव में छूट जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, सरकार से, कि इस तरह की जो ये हो रहा है, ये जो अपराध किया जा रहा है, इसको सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। और जो पुरोला के नेता हैं उन पे लानत है, ऐसे पे लानत है कि जब तो अलीगढ़ में कोई दुष्कर्म होता है, हाथरस में होता है, तब आप कैंडल मार्च निकालते हैं, और जब आपकी ही घर की बालिका के साथ दुष्कर्म होता है तो आप घर में बैठ के तमाशा देखते हैं। तो ऐसे नेताओं पे लानत है, और लानत हम सबके लिए भी है कि हम ऐसे लोगों को नेता बोल रहे हैं। ये लानत पुरोला की समस्त जनता के लिए है कि ऐसे लोगों को हम नेता कह रहे हैं। आज जो काम इन नेताओं का था वो आज हमें करना पड़ रहा है,
तो ऐसे नेताओं के लिए लानत है। मैं जनता से उम्मीद करता हूं कि इस तरह के नेताओं को आप भी सबक सिखाइए, जो कि एक शब्द नहीं बोल रहे हैं दुराचार पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा अगर हम इस दुराचारी के बारे में बोलेंगे। तो आप देखिए किस तरह की है, तो आप नमो न्यूज के साथ बने रहिए और इस बालिका को न्याय देने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं ये नहीं चाहते हैं कि ये आरोपी को सख्त सख्त सजा हो। और मैं ये भी बता दूं कि पहले ही दिन हम पे बहुत सारे लोग अपनी अप्रोच लेके आए थे कि हम इस तरह की खबर न बनाए। तो ये यहाँ के नेताओं की हरकतें हैं कि ये कह रहे थे कि जो विद्यालय है जहाँ ये शिक्षक है दुराचारी नौकरी करता है वहाँ का नाम नहीं आना चाहिए। इस तरह की सिफारिश ले, अरे मैंने कहा तुम्हें तो खुद आगे आके ऐसे दुराचारी के खिलाफ बयान देना चाहिए था, कड़ी निंदा करनी चाहिए ऐसे और कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जो हमारे विद्यालय का नाम नहीं, विद्यालय बदनाम हो जाएगा। विद्यालय क्यों बदनाम होगा भाई? विद्यालय ने बोला क्या इस शिक्षक को रेप करने के लिए जो विद्यालय बदनाम होगा? विद्यालय को तो ऐसे शिक्षक से पल्ला झाड़ना चाहिए और कड़ी से कड़े बयान जारी करना चाहिए इसके खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रही है, और आपका जो सपोर्ट प्यार लाड दुलार हमें मिलता है वो इसी से हमें ये ताकत मिलती है जन सरोकारों के लिए लड़ने के लिए। तो आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नारायण।